कई टीम लेकर आने वाली है 2025 के आईपीएल में नई नवेली जर्सी। बीसीसीआई लाने वाला है नया नियम, तो वही शेड्यूल को लेकर भी है कई सारी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1410वां एपिसोड। आज 23 जनवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो दोस्तों एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर राजस्थान रॉयल्स के हवाले से निकल कर आ रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने प्रिपरेशन शुरू कर दी है 2025 के आईपीएल की। नागपुर में दोस्तों इनका स्पेशल हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर है और नागपुर में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहां पर तैयारियां शुरू की, जिसमें राहुल द्रविड़ भी मौजूद रहे जो कि इनके कोच हैं। तो क्लियर है भैया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब सीरियस हो गई 2025 के आईपीएल को लेकर। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब आईपीएल में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और हमने पहले भी देखा, गुजरात हो, आरसीबी हो, अपने अपने स्तर पर जो भी प्लेयर्स अवेलेबल है, टीमें तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब सभी को कमर कस लेनी चाहिए। आईपीएल की तैयारियां शुरू होने लगी हैं और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी प्रेप कैंप बिगिन कर दिया है। मुझे याद आता है दोस्तों, आज से लगभग 7-8 साल पहले तक होता यह था कि जब आईपीएल शुरू होता था तभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले टीमें शेड्यूल आने के बाद और आईपीएल के शुरू होने से 10, 15, 20 दिन पहले ही तैयारियां करती थी। लेकिन अब आईपीएल भी बदल चुका है और बड़ा हो चुका है। लाइक बनता है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो कल अंग्रेजों को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय चीतों और शेरों ने पस्त कर दिया। इंग्लैंड को दोस्तों कल भारत ने मात दे दी। पहले टी20 मैच में भारत 7 विकेट से जीत गया और बहुत बड़ा सेटबैक इंग्लैंड को लगा है। ये जो दोस्तों सीरीज हो रही है ना इंडियन इंग्लैंड की, ये सीरीज दोस्तों और ये जो टी20 सीरीज है, इसका जो मुख्य मायना है वो अगले महीने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है। इंग्लैंड भारत इसलिए आया है क्योंकि भारत की जो प्लेइंग कंडीशंस है वो लगभग पाकिस्तान के समान ही है। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड वालों की अच्छी खासी तैयारियां भारतीय जमीन पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हो जाएगी। लेकिन ये पहला मैच देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड को बहुत सारी तैयारियों की जरूरत है भारतीय जमीन पर या इंडियन सब कंटिनेंट में। पाकिस्तान भी इंडियन सब कंटिनेंट का ही हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ही पाकिस्तान देश है। तो पाकिस्तान कोई अलग नहीं है, ये हमसे ही टूटकर एक छोटा सा मुल्क अलग से बना हुआ है और बड़ा परेशान मुल्क है पाकिस्तान। जिस तरह की तैयारियां है वहां, बड़ी अपडेट आगे इस वीडियो में दूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर स्थिति सही नहीं है पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आरसीबी के लिए। आरसीबी के 3 बड़े खिलाड़ी थे दोस्तों जो इस पर्टिकुलर सीरीज में इंग्लैंड की टीम से खेल रहे थे। फिल सॉल्ट, जेकब बेथल और लियम लिविंगस्टोन। और पहले मैच में तीनों का ही प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक संकेत जरूर है, क्योंकि इस बार आरसीबी ने बड़ी चतुरता से एक ऐसी टीम बनाई थी जिसमें जो उनकी मिडिल ऑर्डर की पोजीशंस है वहां पर नए खिलाड़ी हो और एक संपूर्ण स्क्वाड हो। लेकिन अभी की स्थिति में दोस्तों ऐसा लग रहा है और जिस तरह की रिपोर्ट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से, जो 3 बड़े खिलाड़ी नहीं चले हैं, थोड़ा सा सिरदर्द आरसीबी को जरूर दे रहे होंगे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इन 3 खिलाड़ियों को नहीं चलना कि आईपीएल में इनके प्रदर्शन को सही करेगा, परेशान करेगा या गलत करेगा, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये खबर एबी डिविलियर्स के हवाले से दोस्तों निकल कर आ रही है। 40 साल के एबी डिविलियर्स जो कि ऑलरेडी रिटायर्ड है, एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने क्लेम किया है कि वो अभी भी वापस आने को रेडी है। बहुत सारी खबरें दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से एबी डिविलियर्स को लेकर आ रही है, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको एबी डिविलियर्स को लेकर क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, इसलिए जरूरी था। पहली चीज ये कि भैया एक कैजुअल टॉक थी और मुझे नहीं लगता एबी डिविलियर्स फील्ड पर अब वापस आएंगे 40 साल की उम्र में। तो मुझे तो ये कैजुअल टॉक ज्यादा लग रही थी, उन्होंने अभी कह दिया होगा, हो सकता है लेजेंड लीग क्रिकेट खेलें। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों जो मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में खेलने को लेकर या बड़े लेवल की क्रिकेट में खेलने को लेकर ऑलरेडी उन्होंने मना करा है इस इंटरव्यू में। तो ये बहुत ज्यादा ही हाइप है दोस्तों इस न्यूज को लेकर। मुझे नहीं लगता दोस्तों एबी डिविलियर्स आ रहे हैं खेलने के लिए वापस फील्ड पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवी बड़ी रिपोर्ट की, पांचवी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये रिपोर्ट सूर्या यादव के हवाले से निकल कर आ रही है। अब सूर्या यादव इस समय भारतीय टीम के कप्तान है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम में उन्हें हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलना है। इसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं बेशक टीम इंडिया के कप्तान हूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है मुंबई इंडियंस की टीम में अपने दोस्त के अंडर में खेलने से, मतलब हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सूर्या यादव ने स्थिति क्लियर कर दी। अच्छा, सूर्या यादव का यह बयान कई सारी चीजें बताता है। ये बताता है कि सूर्य कुमार यादव और ऐसे कई सारे प्लेयर्स जो मुंबई इंडियंस
इंडियंस में थे, जो हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नहीं थे, मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट कामयाब रहा है उन्हें एक पन्ने पर लाने के लिए। एंड दैट्स वाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुई थी मुंबई इंडियंस को, जो ड्रेसिंग रूम में जेलिंग नहीं थी और लड़ाई झगड़ों की स्थिति थी, वो शायद इस साल ना होती हुई नजर आए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की छठवीं बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट नई जर्सी के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कई टीमें नई जर्सी लाने वाली है। अब अभी तक रिवील हुआ नहीं है, आईपीएल में अभी 2-2.5 महीने हैं, लेकिन 2 टीमों के नाम बताऊंगा जो नई जर्सी की तैयारियां कर रही है। पंजाब किंग्स ने अपने आप को पूरा बदला है, कप्तान भी नया है, कोच भी नया है, ये सब कुछ बदल कर आ रहे हैं। और रिपोर्ट यह है कि एक नई जर्सी भी आपको पंजाब की डॉन होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी एक नई जर्सी लखनऊ की आ सकती है। रिपोर्ट यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स वाले भी अपनी एक नई जर्सी रेडी कर रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल की ब्रांडिंग के साथ पिछले 2-3-4 सालों तक हमने लखनऊ को देखा और अच्छा खेलते हुए देखा, ठीक खेलते हुए देखा, लेकिन अब केएल राहुल नहीं है और इन्होंने भी अपनी टीम बदली है। ऋषभ पंत नए कप्तान है, तो एक नई ब्रांडिंग के साथ इनकी जर्सी दिख सकती है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि चेन्नई, एमआई, आरआर, डीसी और एसआरएच, आरसीबी ये टीमें अपनी जर्सी नहीं बदलेगी। क्या केकेआर बदलेगी, नहीं बदलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अभी की रिपोर्ट के अनुसार नई जर्सी 2 टीमों की आ सकती है, पंजाब का तो लगभग तय है। सबसे पहले नई जर्सी आएगी हमारे टेलीग्राम पेज पर डलेगी। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, देर मत करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर आईपीएल में रूल चेंज के हवाले से निकल कर आ रही है। रिपोर्ट दोस्तों यह है कि आईपीएल में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि कई नए रूलों पर विचार चल रहा है। एक रूल तो यार इनका पॉइंट्स टेबल वाला था, जिसमें रिपोर्ट यह थी कि पॉइंट्स टेबल पर अगर कोई बड़े मार्जिन से जीतता है तो उसे एक अतिरिक्त पॉइंट दे दिया जाए। उस रूल पर भी विचार चल रहा है। फ्लाइंग किस देने पर, बल्लेबाज के ऊपर चिल्लाने पर या एम्पायर्स के ऊपर चिल्लाने पर, एक मैच का बैन वाले नियम पर भी विचार चल रहा है। तो 2-3 बड़े नियम है। डिटेल में दोस्तों मैं पॉइंट्स टेबल वाला नियम आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि बिग बैश लीग में यह नियम का एक्सपेरिमेंटेशन हमने होते हुए देखा है। जो नेट रन रेट है उसको हटाकर बड़े मार्जिन से जीतने वाली टीमों को एक एक्स्ट्रा अंक दे दिया जाए, इस तरह का कुछ रूल आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो ये खबर आईपीएल के शेड्यूल को लेकर निकल कर आ रही है। आईपीएल के शेड्यूल को लेकर क्या क्या खबरें वो मैं बता देता हूं दोस्तों। आईपीएल का शेड्यूल लगभग बीसीसीआई इज नाउ इन द कंडीशन कि वो रिवील कर सके, लेकिन बीसीसीआई बैठा हुआ है कि भैया ये जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, इनकी चैंपियंस ट्रॉफी का क्या मसला है, इनके मैदान अभी तक तैयार हुए नहीं है। तो अगर हुआ और अगर चैंपियंस ट्रॉफी एक हफ्ता और आगे बढ़ गई तो आईपीएल की तारीखों में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। दैट्स व्हाई बीसीसीआई अभी आईपीएल का शेड्यूल होल्ड किए हुए है। एक बार चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गई ना तो इनको बड़ा इजी हो जाएगा आईपीएल का शेड्यूल बनाना और बताना। तो मुझे लगता है अभी हमें शायद फरवरी तक का वेट करना पड़ सकता है आईपीएल के शेड्यूल के लिए। हालांकि शेड्यूल में पहला मैच किसके बीच होगा, A to Z डिटेल मैंने बताई है, कहां होने वाला है, कौन सी 2 टीमों के बीच होगा, फाइनल कब होगा, डेट्स क्या रहेगी, ये ऑलरेडी शेड्यूल को लेकर एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने बताई है, मैं ऊपर कहीं चला दूंगा, जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अभी भी टर्मोइल की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के अधिकतर मैनेजमेंट के लोग ये चाहते हैं कि केएल राहुल कप्तान ना हो और अक्षर पटेल को कप्तानी की कमान दी जाए। तो भाई दूसरी तरफ दोस्तों दिल्ली की टीम जो है वो ब्रांड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल एक बड़ी ब्रांड वैल्यू ब्रिंग करते हैं दिल्ली की टीम में। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रांड वैल्यू पर्सपेक्टिव से तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि केएल राहुल दिल्ली के लिए बेटर होंगे और ये चीज दिल्ली के मैनेजमेंट को भी पता है, इसीलिए स्थिति उलझी हुई है। वो एक ऐसा कप्तान चाहते हैं जो उनकी सुने, केएल राहुल उनकी सुनेंगे नहीं, लेकिन वो ऐसा कप्तान भी चाहते हैं जो उनके लिए ब्रांड और पैसा खींच कर लाए, जो कि केएल राहुल नहीं है, अक्षर पटेल नहीं, और ये स्थिति फंसी हुई है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों दिल्ली और रेलवे के बीच होने वाले मैच को लेकर निकल कर आ रही है। विराट कोहली दिल्ली वर्सेस रेलवे वाले रणजी मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। जियो सिनेमा पर यह मैच लाइव आएगा, 30 जनवरी को यह मैच लाइव आने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि विराट कोहली दिल्ली रेलवे वाले मैच में खेल रहे हैं अपने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और बीसीसीआई के प्रेशर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन हुआ उसके कारण, और बड़ा बीसीसीआई ने प्रेशर मारा। और मुझे तो नहीं थी एक कि भाई इनको ऐसी जरूरत है वहां खेलने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई जब आप एक सर्टेन लेवल का क्रिकेट खेलते हो और आपको पता है कि आपका फॉर्म खराब है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल कर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा कुछ करोगे नहीं। ये तो भाई ईगो की लड़ाई है कि आप खींच कर ला रहे हो, नहीं भाई तू खेल, तो वो गंभीर की ईगो की लड़ाई है कि तेरे को खेलना पड़ेगा भाई, मैं बोल रहा हूं। तो वो चीज यहां पर ज्यादा समझ में आ रही है। मुझे नहीं लगता रेलवेज के खिलाफ अगर विराट खेलते हैं और अगर अच्छे भी चल जाते हैं तो उसका कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क पड़ेगा। विराट ने
पता नहीं कितने सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा होना ही है। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें जबरदस्ती खिलाना मुझे नहीं समझ में आया। खिला रही है बीसीसीआई नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज थी कि भैया ये कहां पर लाइव आएगा, तो जियो सिनेमा पर या टीवी पर लाइव आएगा, और अगर आपको माफ कीजिए फोन पर लाइव आएगा, और स्पोर्ट्स 18 पर आप इसे टीवी पर लाइव देख पाएंगे। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे, फटाफट कर दो, बेल आइकन दबा दो।